दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों आज बात करते हैं कि मोदी जी ने आखिर ऐसा क्यों अपील किया है कि सारे भारतवासी एक साल तक सोने की खरीदारी न करें, या करे भी तो कम से कम करें और ईंधन का प्रयोग भी कम से कम कीजिए। आखिर दोस्तों इस तरह की बहुत सारी अपील अपने भारतवासियों से क्यों किए हैं? तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज से पहले कुछ समय पहले शायद आप लोगों को याद भी होगा कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे सन 1965 ईस्वी में, तो उस समय पूरे भारतवर्ष में एक हफ्ते में एक दिन यानी कि सोमवार को एक समय का व्रत रखना यानी कि भोजन छोड़ने की अपील किए थे। दोस्तों इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध चल रहा था, तब हमारे देश में उत्पन्न अनाज का भारी संकट आ गया था। इसलिए शास्त्री जी ने इस तरह का अपील अपने भारतवासियों से किए थे। दोस्तों इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे का मुख्य कारण बहुत सारा था। दोस्तों पहली बात तो उसे समय भारत में बहुत भयंकर सूखा पड़ा हुआ था और अनाज का संकट भी था, लेकिन वहां पर आत्मसम्मान की बात थी। उस समय दोस्तों भारत में गेहूं की बहुत भारी संकट थी और उस समय हमारा देश अनाज के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर था। दोस्तों अमेरिका की उस समय की धमकी थी कि अगर भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं रुकता है तो वह भारत को PL 480 के तहत गेहूं की आपूर्ति को पूरी तरह से भारत के लिए बंद कर देगा। उसके बाद दोस्तों शास्त्री जी ने दृढ़ संकल्प किया कि हमें एक स्वाभिमानी नेता बनना है और अपने भारतवासियों को भी एक स्वाभिमानी बनाना है। उन्होंने विदेशी दबाव में आगे झुकने के बजाय खुद को आत्मनिर्भर बनाना ही बेहतर समझा। दोस्तों उन्होंने सोचा कि अगर हमारा पूरा देश एक हफ्ते में एक बार उपवास रखेगा तो हमारे भारत में अनाज की कमी को आसानी से पूरा किया जा सकता है और देश का स्वाभिमान भी बना रहेगा। दोस्तों शास्त्री जी ने देशवासियों से अपील करने से पहले खुद अपने घर और परिवार में एक समय का भोजन न बनाने का नियम लागू किया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके परिवार भी देश के लिए भूखा रह सकता है। दोस्तों उनकी इस अपील से पूरे भारत में खुलकर समर्थन किया और बड़ी संख्या में लोगों ने सोमवार को एक समय का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे दोस्तों उस समय शास्त्री व्रत के रूप में भी जाना जाता था। दोस्तों इसी दौरान उन्होंने देश में खाद्य उत्पादन बढ़ाने और सैनिकों का मनोबल को बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का एक प्रसिद्ध नारा भी दिया था। दोस्तों ठीक इसी प्रकार मोदी जी ने भी आज अपने भारतवासियों को अपील किया है कि आप एक साल कोशिश कीजिए कि कोई भी शादी फंक्शन हो, किसी भी प्रकार का सोने चांदी का खरीदारी न करें। दोस्तों इसलिए मोदी जी ने अपील किया है कि हमारे भारत में एक साल में लगभग 700 से 800 टन सोने की खपत होती है, जिसका 90% इम्पोर्ट विदेश से होता है और इसी की कीमत लगभग 72 अरब डॉलर होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि खाने की तेल की। तो दोस्तों खाने की तेल जो है हमारी सेहत से जुड़ी हुई है। वह लगभग 1.6 से 1.7 करोड़ टन तक का तेल इंपोर्ट होता है, यानी कि 20 से 30%। अगर इसको कम कर दिया जाए तो दोस्तों इसकी कीमत 4 से 5 मिलियन डॉलर लगभग बचत होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कच्चा तेल का। तो हमारे भारत में ही नहीं, जब से ईरान और अमेरिका युद्ध शुरू हुआ है, हर देश में लगभग 50% कच्चा तेल महंगा हुआ है। LNG की अगर बात किया जाए तो वह 140%
बढ़ा है। और फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो 20 से 25% की बढ़ोतरी हुई है। और खाद्य तेल की बात की जाए तो 10% का इसमें भी इजाफा हुआ है। दोस्तों इसलिए मोदी जी ने अपील की है कि 1 साल तक गोल्ड न खरीदे, जिससे आयात में जाने वाली विदेशी मुद्रा हमारे भारत के लिए बचेगी, जिससे हमारा भारत का आर्थिक व्यवस्था और मजबूत रहेगी। और पेट्रोल डीजल की खपत क्यों कम करे, तो इसलिए कम करे कि कच्चे तेल की आयात का बोझ जो भारत सरकार के ऊपर पड़ रहा है वह कम से कम होगा। दोस्तों मोदी जी ने अपील यह भी किया है कि विदेशी यात्रा कुछ वक्तों के लिए टाल दिया जाए, तो दोस्तों इसे फॉरेन करेंसी की बचत होगी। और आगे मोदी जी ने अपील किया है कि ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम को तवज्जो दिया जाए, जिससे यह होगा कि समय और ईंधन दोनों की बचत हमारे देश हित में ही होगा। दोस्तों मोदी जी के अपील से सारे विपक्षी नेता विरोध कर रहे हैं, तो दोस्तों यह कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई सरकार का विरोध कर रहा है, उसका विपक्षी नेता विरोध करता ही करता है। दोस्तों हमें किसी की बात न सुन करके हमें देश हित के लिए एक कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि यह जो धर्म संकट आया है युद्ध को लेकर के, ईरान और अमेरिका यह सारे देशों के ऊपर धर्म संकट डाल दिया है, न कि सिर्फ हमारे भारत देश के ऊपर। तो दोस्तों किसी की बातों में आने से बेहतर है कि हम अपने देश हित के लिए एक कदम जरूर उठाएं, ताकि हमारा ही देश का आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगा, न कि किसी और देश का। दोस्तों यह कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी नेता के विषय को लेकर के कुछ करने की जरूरत है, लेकिन अपने देश हित के लिए और देश का सम्मान के लिए हमें कुछ तो अपने आप को बदलना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज का बदलाव ही हमें आगे लेकर जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।